आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मसाला पूड़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाकर आप बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं। शाम की हल्की फुल्की भूख होने पर भी आप इसे बना सकते हैं और आप चाहें तो इसे सफ़र में भी ले जा सकते हैं। तो फिर चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए जल्दी से इस पूड़ी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक मिक्सी जार में लगभग 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, इसी के साथ में एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसे हमने रफली कट कर लिया है और 2 हरी मिर्ची डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते हैं तो चाहे तो हरी मिर्ची को स्किप कर सकते हैं। और ये लीजिए, तीनों को पीसकर हमने इस तरीके से ये पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। इसके बाद हम इसी मिक्सी जार में 1 कप बेसन डाल देंगे। तो आप यहाँ पर मोटा या बारीक किसी भी बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ हम इसमें लगभग आधा कप पानी डाल देंगे और कुछ सेकंड्स के लिए चला लेंगे ताकि बेसन में बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़े। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गाढ़ा घोल बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इसी के साथ में जो हमने आधा कप पानी बचा कर रखा हुआ था वो भी इस घोल में डाल देंगे। तो टोटल हमने यहाँ पर 1 कप बेसन के साथ अभी 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है और इस तरीके से घोल को हमने थोड़ा पतला कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले मिला लेते हैं। तो लगभग 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसी के साथ हम इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा और लगभग 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन को हाथ से क्रश करते हुए डालेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर 2 लौंग लिए हैं, तो लौंग को कूट के डालेंगे। इससे पूड़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और आधी छोटी चम्मच हम इसमें सौंफ का पाउडर डाल रहे हैं। तो सभी मसालों को घोल में डालने के बाद एक बार इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसके बाद हमने यहाँ पर गैस पर एक कढ़ाई रखी है, इसमें लगभग 1 छोटी चम्मच ऑयल डाल देंगे। आप चाहें तो इसे बिना ऑयल से भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हींग का तड़का देकर यदि आप ये पूड़ियाँ बनाएंगे तो पूड़ियाँ का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो यहाँ पर हमने लगभग 1 चुटकी हींग डाल दी है और इसके बाद हमने जो घोल बना करके तैयार कर रखा था वो कढ़ाई में डाल देंगे। गैस का फ्लेम इस समय हम बिल्कुल धीमा ही रखेंगे। एक बार मैं इसे चला लेती हूँ क्योंकि इसके बाद हम इसमें फिर से 1 कप पानी डालने वाले हैं। आप चाहें तो पहले ही एक साथ बेसन के घोल में 2 कप पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बाद में डाल रही हूँ। इस तरीके से बर्तन में जो बेसन चिपका हुआ होगा वो भी कढ़ाई में डाल देंगे। अब गैस की आंच धीमी करके लगातार इसे चलाते रहेंगे जब तक कि ये बेसन अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता है। तो हमें लगातार इसे चलाते रहना है ताकि बेसन में भी गुठलियाँ नहीं पड़े। और लगभग 6 से 7 मिनट तक लगातार मीडियम लो फ्लेम पर चलाते रहने के बाद आप देख सकते हैं कि बेसन अच्छे से गाढ़ा होने लगा है, यानी कि अच्छे से पक भी चुका है। तो बस इसी स्टेज पर अब हम इसमें लगभग 2 छोटी चम्मच सूजी डाल देंगे। यहाँ पर मैं मोटी वाली सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसमें बारीक रवा भी डाल सकते हैं। तो जो भी सूजी आपके पास अवेलेबल है वो लगभग 2 से 3 छोटी चम्मच इसमें डाल दीजिए और इसे एक बार अच्छे से मिला लीजिए। तो लगभग सूजी डालने के बाद हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए फिर से चला लिया है और आप देखिए कि बेसन अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। तो बस अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। इसी के साथ अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा मीठा नीम बिल्कुल बारीक कट करके डाल देंगे। मीठा नीम की बजाय यदि आप चाहें तो इसमें धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन मीठा नीम डालने से पूड़ियों का टेस्ट तो बढ़ेगा ही, साथ ही हम इन्हें लंबे टाइम तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चिली फ्लेक्स और मीठा नीम डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और बेसन को हल्का सा ठंडा होने देंगे। लगभग 4 से 5 मिनट बाद जब बेसन हल्का सा ठंडा होने लगे तब हम इसमें 1 कप गेहूं का आटा डाल देंगे और इसका डो लगा लेंगे। यदि ज़रूरत लगी तो हम बाद में थोड़ा सा और गेहूं का आटा मिक्स करेंगे। इसलिए जब बेसन हल्का सा ठंडा होने लगे तभी आप इसमें गेहूं का आटा मिलाएं। यदि आप गर्मा गर्म बेसन में ही आटा मिलाएंगे तो आटा आपको ज़्यादा लगेगा। और बेसन को यदि आप बहुत ज़्यादा ठंडा करने के बाद में आटा मिलाएंगे तो वो डो अच्छे से नहीं लग पाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये डो हल्का सा गीला था, इसलिए मैंने लगभग 2 छोटी चम्मच और आटा मिला करके इसका सख्त डो लगाकर तैयार कर लिया है। तो ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें आटा मिला करके इस तरीके से ये टाइट डो लगाकर तैयार कर लीजिए। लेकिन बहुत ज़्यादा आटा भी आप नहीं डालें, वरना बेसन का टेस्ट कम आएगा और आटे का टेस्ट ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर हमने 1 कप बेसन के साथ लगभग 1.25 कप गेहूं का आटा मिला है और ये डो तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसमें से एक छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ करके और इसकी पूड़ियाँ बेल लेते हैं।
लेकिन पूड़ियों को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, हल्का सा हम इसे मोटा ही रखेंगे ताकि ये कचौरियों की तरह अच्छे से फूल जाएगी और क्रिस्पी भी बनेगी। और यदि आप सभी पूड़ियों को एक जैसा शेप देना चाहते हैं तो आप इसे कटोरी या ग्लास से कट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ पूड़ियाँ बेल करके तैयार कर ली है। चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। इस तरफ हमने ऑयल पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था और ऑयल भी हल्का सा गर्म हो गया है। एक पूड़ी हम ऑयल में डालकर पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑयल में डालते ही पूड़ी अच्छे से फूलने लगी है और 1 से 2 मिनट में ही बिल्कुल कचौरी की तरह पूड़ी क्रिस्पी होकर फ्राई हो गई है। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। चलिए हम सारी पूड़ियों को फ्राई कर लेते हैं। तो जब ऑयल हल्का सा गर्म होने लगे तभी आप पूड़ियों को फ्राई होने के लिए डाल दीजिए और मीडियम फ्लेम पर इन्हें उलट पलट करते हुए फ्राई कर लीजिए। यदि आप बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में इन्हें फ्राई करेंगे तो इनका कलर जल्दी से चेंज हो जाएगा और ये क्रिस्पी नहीं बन पाएगी। और यदि आप इन्हें ठंडे ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये फूल नहीं पाएगी और ये ऑयली भी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कितनी बढ़िया हमारी कचौरियों की तरह यह बेसन की मसालेदार पूड़ियाँ बनकर रेडी हो गई है। तो बहुत ही कम मेहनत में और आसान तरीके से घर पर रखे हुए सामान से आप ये क्रिस्पी और मज़ेदार सी पूड़ियाँ बनाइए और फ्राई की हुई हरी मिर्ची या किसी भी अचार के साथ इन पूड़ियों को एंजॉय कीजिए। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।